बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उनके लिए रेसिपी जो समोसे पकौड़े और कचौरी के शौकीन हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बादल बने हुए हैं, बारिश का मौसम है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ समोसे या पकौड़े तो मज़ा ही आ जाता है। तो जो शौकीन हैं उनके लिए झटपट बनाएंगे, कम वक्त कम मेहनत में ज़्यादा सारे स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनाई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मेजरिंग कप से आटा ले लिया है, मैदा है मेरे पास, तो इसको छान कर लेना है। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन ली है, तो इससे इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसकी जगह पे आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं और कलवंजी भी डाल सकते हैं। यहाँ 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है मैंने, बनास्पति घी हो वो भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ देसी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो इसको आटे को जैसे हम समोसे की डो बनाते हैं ना उस तरह मसल लेना है, अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेंगे ताकि एक एक दाने में अच्छे से जो हमने घी डाला है जज़्ब हो जाए। जितना अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही क्रिस्पी समोसा बनेगा। तो इस तरह मसल कर हमें एक मुट्ठी बना कर देख लेनी है। अगर मुट्ठी परफेक्ट बनेगी, बन जाएगी, तो समझ लेना कि आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये आटा तैयार है समोसे की डो बनाने के लिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी नॉर्मल ही लेना है और इसको समोसे की तरह सख्त गूंद लेना है। जैसे हम समोसे की सख्त डो बनाते हैं उसी तरह इसको सख्त बना लेना है। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको सख्त बना लेंगे। जब डो इकट्ठी हो जाए तो इसको 5 मिनट तक गूंदना है। तो इस तरह 5 मिनट तक आटे की तरह गूंदेंगे। तो डो इकट्ठी हो जाए तो फिर पानी नहीं लगाना, इसी तरह गूंदेंगे। तो अब 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे यहाँ तक कि डो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है, डो हमारी सेट हो चुकी है। तो यहाँ मैं इसको एक पेड़े की शक्ल में करके एक बाउल में डाल लूँगी और इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने घी ऊपर से लगा दिया है ताकि डो खुश्क ना हो। तो आलू लिए हैं बॉईल करके मैंने 400 ग्राम, तो एक बाउल ले लिया है और एक ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाला ग्रेटर लिया है, अगर मैश कर सकते हैं तो मैश कर लें, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस तरह सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से आलू हमारे सारे ग्रेट हो चुके हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और 2 से 3 सुर्ख ली हैं, ये फ्रेश वाली हैं। 2 चुटकी काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और मेथी ली है 1 टीस्पून और 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और एक थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये इसको अच्छे से मसल लेना है, जी गूंद लेना है आटे की तरह। ये बिल्कुल आटे की तरह बन जाए डो, ऐसे हमें गूंदनी है। यहाँ डो को गूंद लिया है और जो हमने आटा बना कर रखा था मैदे वाला, इसको 2 पेड़ों में 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मैंने 2 पेड़े इसके बना लिए हैं। तो इसके 2 पेड़े बना लेने हैं, एक को कवर करके साइड पे रख देंगे और एक को इस तरह हाथों की मदद से बेलकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर मैदा डस्ट करेंगे और हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। बेलन से इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, बड़ी सी और पतली सी। पतली इतनी बेलनी है जैसे हम समोसा बनाते हैं ना उसकी पट्टी मोटी होती उतनी ही बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं बेल लेंगे इसको। तो इस तरह करते हुए हमें रोटी बेल लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह रोटी बड़ी सी बेल ली है मैंने। तो इसको फोल्ड करके मैं साइड पे रखूँगी और साथ ही दूसरी रोटी बेल लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से दूसरी रोटी को बड़ा सा बेल लिया है और थोड़ा सा पानी लगा देंगे इसके ऊपर ताकि जो हम इसके अंदर मिक्सचर डालने वाले हैं वो इसके साथ आसानी से चिपक जाए। तो इस तरह हाथों की मदद से इसके रोटी के ऊपर सारे के फैला देंगे। जो आलू वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था सारी रोटी के ऊपर इस तरह फैला देना है। तो अगर हाथों पे चिपके तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको सेट कर लिया है।
सारी रोटी पे अच्छे से सेट कर लेके जो हमने बनाकर आलू का मिक्सचर रखा था, तो इसको अब थोड़ा सा पानी लगा देना है ऊपर से, हाथों की मदद से ही पानी लगा देंगे ताकि जो हम ऊपर वाली रोटी इसके ऊपर रखें तो वो आसानी से चिपक जाए साथ में। तो ये देखिए जो रोटी हमने बेल कर रखी थी इसके ऊपर रख देंगे, तो इस तरह किनारों पे भी हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि इजीली ये चिपक जाए, और हाथों की मदद से दबा देंगे। तो देखिए इस तरह इसको सेट कर लेना है, और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेना है, दोबारा से बेल कर इवन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, और अब क्या करेंगे कि अब जितना मोटा इसको बेलना था बेल लिया है। तो अब मैंने एक छुरी ली है, उसकी मदद से मैं इसके इस तरह साइडें को काट लूँगी। और मैं जहाँ चकोर बना रही हूँ तो इस तरह किसी ढक्कन की मदद से बना सकते हैं, लेकिन मैं छुरी से कट कर रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाएं। और आप किसी भी शेप में ये स्नैक्स बना सकते हैं, गोल शेप में भी कोई ढक्कन ले उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, बहुत आसानी के साथ झटपट में ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इनकी कटिंग कर ली है, और साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। एक बर्तन में निकाल लेंगे, देखिए इनकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अच्छा जी, जो साइडें हमने काटी थी वो भी ज़ाया नहीं करेंगे, इस तरह इसकी किसी शेप में भी कटिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे, तो ये भी बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो किसी भी आप निम्क पारे की शेप में भी कर सकते हैं और समोसे की में भी। तो यहाँ ऑयल मीडियम हमारा फ्राई हो चुका है, ऑयल को मीडियम फ्राई करेंगे। तो इसमें साथ ही स्नैक्स डाल देंगे, जितने आसानी से आए उतने ही डाल देंगे। तो इसको फ्राई कर लेना है उलटते पलटते इसको, यहाँ तक कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, फ्राई कर लेंगे। और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी फूले फूले बनकर तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसके मेहमानों को सर्व कर सकते हैं झटपट में बनाकर। तो हल्की फुल्की भूख हो तो तब भी, और मौसम इस तरह का ठंडा हो तो तब भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो झटपट में बच्चों को बनाकर टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बनाकर फ्रीज़ कर लें तो जब चाहें इस तरह निकालें और फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं, और ये साइडें उतारी थी वो भी हमने फ्राई कर ली हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी झटपट में। तो बहुत ही मज़े के बिल्कुल समोसे पकोड़े वाला, आपको उससे भी अच्छा मज़ा आने वाला है, तो वो भी कम मेहनत में और कम खर्च में। अच्छा जी, कोई पार्टी हो या मेहमान आ रहे हों तो आप बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इजीली बन जाएगी, इतनी गर्मी में इस तरह की रेसिपी बहुत आसानी से बनने वाली आपसे शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही टेस्ट में लाजवाब बनती है। तो मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए फूले फूले बने हैं, बहुत ही यमी बन कर तैयार होते हैं। तो किसी समोसे कचौरी से कम नहीं है, ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।